अंसारी जुर्म की दुनिया का वो नाम जिसे अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा मिल चुकी थी, जबकि 8 मामले में वो दोषी करार दिया गया था। मुख्तार पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी जैसे करीब 65 मामले दर्ज थे। वो 19 साल से जेल में बंद था और जेल में रहते हुए ही उसकी मौत हुई। जब भी मुख्तार अंसारी का नाम आता है, कृष्णानंद राय हत्याकांड का जिक्र जरूर होता है। मुख्तार अंसारी का नाम बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में सामने आया था। कहा जाता है कि इस हत्याकांड से मुख्तार अंसारी के आपराधिक साम्राज्य की मुसीबतें शुरू हुई थी। यह हत्याकांड 29 नवंबर 2005 को हुआ था। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तब वो यूपी की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक थे। वो ये चुनाव मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराकर जीते थे। यही बात मुख्तार को नागवार गुजरी। कृष्णानंद राय के परिवार ने इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत कई अन्य लोगों का नाम एफआईआर में लिखवाया था। इसी हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 अप्रैल 2023 को अफजल और मुख्तार दोनों को सजा हुई। कृष्णानंद राय ने 1996 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। उन्हें मोहम्मदाबाद सीट पर 1996 में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराकर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। बताया जाता है कि यही सियासी हार मुख्तार अंसारी से कृष्णानंद राय की अदावत की वजह बन गई। इसी के नतीजे में 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या हो गई थी। उनकी हत्या तब हुई जब वो एक स्थानीय क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तब उनके काफिले पर ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया गया था। इसमें कृष्णानंद समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। हमलावरों ने उस वक्त कृष्णानंद राय के काफिले पर करीब 550 राउंड फायरिंग की थी। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थी। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच गई है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि एलएनजी कांड हुआ था, जिसमें शरण सिंह सीओ को सस्पेंड कर दिया गया था सरकार के दबाव में। इस सरकार के बल पे हमेशा गुंडाई किया है और जेल में रखे हुए तानाशाह के रूप में रहा है। आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा कि मऊ का दंगा हुआ था, जिसमें हथियारबंद लोगों के साथ खुली गाड़ी में बैठकर इन्होंने आतंक मचाया था। एक अपराधी की मृत्यु हुई है। इससे बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। आप लोग को ये भी याद होगा कि मऊ आजमगढ़ मार्ग पर महाराज जी के काफिले को रोक के उन्हें पत्थरबाजी करवाई थी, काफी परेशान किया था। तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं। आज चारों तरफ जहां से भी फोन आ रहे हैं, सभी लोग काफी खुश हैं कि एक आतंक का अंत हुआ। आतंक के अंत चाहे जिस रूप में हुआ हो, लेकिन आतंक का अंत हुआ और काफी खुशी का माहौल है। बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं थी। इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड में मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया गया और कहा गया कि मुख्तार ने जेल में बैठे बैठे कृष्णानंद की हत्या कर पुरानी दुश्मनी का बदला ले लिया। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा था। उस दौरान कई आगजनी की घटनाएं हुई, बसें फूंक दी गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। उस वक्त बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को
दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और बड़े भाई अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा मुख्तार 19 साल से जेल में बंद था और जेल में रहते ही उसका अंत हुआ। हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अपनी मौत से चंद दिन पहले मुख्तार ने कोर्ट में यह लिखित शिकायत दी थी कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया। मुख्तार के इन आरोपों को जेल प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।